हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रशांत। आज के इस सेशंस में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। और यह जो टॉपिक्स है आपका जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रिगार्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि हमने इससे पहले के सेशंस में आपके साथ जो डिस्कस किया हुआ था, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीलिम्स में जो सिलेबस आपके दिए गए हैं, पेपर 2 यानी कि जेपीएससी में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो कि जीएस से संबंधित होता है, तो इसमें आपका साइंस से कुल 15 प्रश्न होते हैं आउट ऑफ 100 में। तो उन 15 में जो पार्टीशंस है वो सामान्य विज्ञान का है, कृषि और प्रौद्योगिकी विकास तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। तो आज हम लोग यहाँ पर फिजिक्स यानी सामान्य विज्ञान के रिगार्डिंग जो है वो फिजिक्स पर चर्चा करेंगे। बाकी जो इनरोल्स करना चाहते हैं पेड कोर्सेस में, जो कि प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है, जेपीएससी के जो है वो न्यू बैचेज प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों आप सेपरेट भी कर सकते हैं, या फिर प्रीलिम्स प्लस मेंस में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स के अंतर्गत जो आपके 2 पेपर हैं, उनके जो है वो टॉपिक्स इसमें कवर कराए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, न्यू बैच आपका स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी इनरोल्स करना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके, या फिर स्वरूप लर्निंग ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप उसे गूगल प्ले से डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन करके अपने क्लास को प्रारंभ करें। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों सेपरेट भी चल रहे हैं और कंबाइन भी आपके बैचेज प्रारंभ हो चुके हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग आज के टॉपिक्स पर। और जैसा कि आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पहला लेक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक्स है वो है मेजरमेंट, मापन। अब देखिए, मापन के अंतर्गत हम अगर बात करें तो सबसे पहला जो टर्मोलॉजी आता है, वो हम मापन करेंगे तो किसका करेंगे? तो राशियों का करेंगे, यानी कि भौतिक राशियों का करेंगे। तो आखिर भौतिक राशियां क्या होती है? देखिए, किसी भी द्रव्य को उसकी सही स्थिति और मात्रात्मक यानी सही मात्रात्मक स्थिति को दर्शाने के लिए भौतिक के जिन पदों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट करने के लिए केजी का प्रयोग करते हैं, ग्राम का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हम ग्राम और केजी, तो ये किन भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो द्रव्यमान को। तो यहाँ पर द्रव्यमान जो हुआ वह हमारा भौतिक राशियां हुए। इस तरह से फिजिक्स में हम बात करें तो हजारों जो है वो भौतिक राशियां हैं, और उन्हीं भौतिक राशियों के रिगार्डिंग हमें जो है वो पूरे फिजिक्स में पढ़ने होते हैं। एक्चुअल में फिजिक्स में हमारे आस पास होने वाले जो घटनाएं हैं, यानी आसमान के नीचे जो भी घटनाएं होती है, उसी को हम लोग साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ख़ासकर जो हमारे आसपास, जैसे कि मोशन होता है, हमें ध्वनि सुनाई देती है, प्रकाश है, ये सारे जो हैं फिजिक्स के ही पार्ट्स हैं। तो भौतिक राशियों यानी कि हम किसी द्रव्य की जो है वो सही स्थिति और उसकी सही मात्रात्मक स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए जिन भौतिकी के पदों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम भौतिक राशियां कहते हैं। अब देखिए, भौतिक राशियों को विभिन्न आधारों पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं
मुख्य रूप से दो तरह से इसे विभाजित किया जाता है, यानी दो आधारों पर, जिसमें पहला आधार है दिशा और परिमाण का आधार, जबकि दूसरा जो आधार है वो मात्रक और मापन के आधार पर। तो देखिए, जब हम भौतिक राशियों की दिशा और परिमाण के आधार पर इसे आइडेंटिफाई करते हैं या फिर हम क्लासिफाई करते हैं, तो दो वर्गों में करते हैं। एक जो है वो सदिश राशि, जबकि दूसरा जो है वो अदिश राशि। तो देखिए, अदिश राशि को समझने के लिए हम सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस राशि से, जिस भौतिक राशि से हमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण का ज्ञान हो, मैग्नीट्यूड का पता चले, हम उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे हम 10 केजी की बात करते हैं, तो 10 केजी यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये द्रव्यमान नामक भौतिक राशि को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे हमें सिर्फ और सिर्फ इसके वैल्यू का पता चल रहा है, वजन का पता चल रहा है, जो कि 10 केजी हमें शो कर रहा है। इस 10 केजी कहने से हमें किसी भी तरह के डायरेक्शंस का ज्ञान नहीं हो रहा है, दिशा का पता नहीं चल रहा है। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, और अदिश राशि के अंतर्गत विभिन्न एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर में सदिश और अदिश राशि से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आपको प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा, तो वहां पर पूछा गया है कि दाब जो है वो किस प्रकार की राशि है, किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो देखिए, प्रेशर यह मुख्य रूप से अदिश राशि के अंतर्गत आता है। अदिश राशि के अन्य और जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल जैसे कि कार्य, दाब, शक्ति, ऊर्जा, दूरी, ठीक है, दूरी एंड समय, ये सारे जो हैं वह अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो मुख्य रूप से कंफ्यूजन करने वाले कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि आपको पूछ दिया जाएगा कि कार्य कार्य जो है वो किस प्रकार की राशि है। तो यहाँ पर चूंकि हमने अभी ऑलरेडी बता रखा है कि कार्य जो है वह एक अदिश राशि है, लेकिन जब एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि मेमोरी में जो है वो उतना चीज़ें सेटल नहीं हो पाते हैं। हाँ, जेन्युइन जैसे शक्ति, ऊर्जा, दाब, कार्य भी आपको याद है, लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं, आप गलत कर जाते हैं। आप एग्जाम में जाने के बाद क्या सोचने लगते हैं कि कार्य बराबर जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि बल इनटू विस्थापन होता है। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी दो वेक्टर क्वांटिटी का जो है वो प्रोडक्ट वेक्टर होना चाहिए। इसलिए आप क्या करते हैं, सदिश में डाल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो इन बारीकियों को भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जब हम दो भौतिक राशि यानी कि जो अदिश राशियां हैं, या फिर दो सदिश राशियों का प्रोडक्ट हमेशा सदिश ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ एग्जाम्पल जो है वो ध्यान में रखना होगा। जैसे दाब भी जो है वो फोर्स बाय एरिया होता है। तो फोर्स जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि एरिया स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यह जो है, हम अगर दाब की बात करें तो दाब जो है हमें अदिश राशि आते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। वहीं वेक्टर क्वांटिटी की हम बात करें, सदिश राशियों की बात करें, तो यह एक ऐसी राशियां होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, यानी कि हमें डायरेक्शंस के साथ साथ उसके वैल्यू, मैग्नीट्यूड का भी जो है वो ज्ञान होता है। तो ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे हम 10 मीटर नॉर्थ, तो अब देखिए हमें यहाँ पर क्या है कि हमें 10 मीटर जाना है, किधर, किस डायरेक्शंस में, तो नॉर्थ डायरेक्शंस में। तो यहाँ पर देखिए यह जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उसके साथ साथ हमें डायरेक्शंस भी दिया गया है। तो इस कारण यह जो कहलाएगा वो सदिश राशि कहलाएगी।
तो सदिश राशि के अंतर्गत आने वाले जो भौतिक राशियां हैं वह बल, फोर्स, विस्थापन, इसके अलावा अन्य और भी बहुत सारी राशियां हैं, जिसमें कि बल यानी कि आपका विस्थापन त्वरण हो गया, संवेग, आवेग। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, विस्थापन, बल, वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। त्वरण एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी बटा टाइम, यह जो है वो त्वरण कहलाता है। संवेग मास इनटू वेलोसिटी, आवेग फोर्स इनटू टाइम, ये सारे जो हैं सदिश राशि के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका यह सदिश राशि का एग्जाम्पल है। तो इन एग्जाम्पल्स को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। वहीं दूसरा जो आधार है भौतिक राशियों के विभाजन का, वह है मात्रक और मापन। तो मात्रक और मापन के आधार पर भौतिक राशियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें मूल मात्रक, इनकी संख्या जो है वो कुल 7 है। मूल मात्रकों की संख्या पूरे फिजिक्स में 7 हैं। कौन कौन 7 है वो हम अभी जस्ट चर्चा करेंगे। यानी कि मूल राशियां हम उन राशियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य राशियों के लिखे जाते हैं, और अगर किसी राशि को लिखने में हमें दूसरे राशियों का प्रयोग करना पड़े या फिर प्रयोग होता है तो उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और पूरक राशियां, ये मुख्य रूप से 2 ही राशियां हैं, जो कि एक समतल कोण और दूसरा जो है वो घन कोण। तो यहाँ पर देखिए जो मूल राशियां हैं वो 7 जो है वो आपका द्रव्यमान है, दूरी है, समय है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप यानी तापमान। ये 7 ऐसे राशियां हैं जो किसी अन्य राशियों के बिना लिखे जाते हैं, यानी अन्य राशियों से ये स्वतंत्र हैं। वहीं जिनमें इन राशियों का प्रयोग करके जो है वो लिखे जाते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने लंबाई, या फिर हम एरिया जिसको कहते हैं, तो ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर। तो अब देखिए ए लंबाई गुना लंबाई है, ये ना मीटर स्क्वायर हम करते हैं। तो देखिए मीटर स्क्वायर, मीटर 2 बार हमने क्या किया कि दूरी के मात्रक का प्रयोग किया, तो इसलिए यह व्युत्पन्न कहलाएगा। तो इसके अलावा बल, दाब, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, ऊर्जा, ये तमाम जो हैं राशियां वो व्युत्पन्न राशियां हैं। यानी कि इन 7 को छोड़कर और इन 2 को छोड़कर जितने भी फिजिक्स में राशियां हैं वो सारे के सारे व्युत्पन्न राशियां हैं। क्योंकि हम फिजिक्स यानी कि हम साइंस की बात करें तो आकाश के नीचे होने वाली घटनाएं साइंस के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, और इसमें भी हम अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम वैसी घटनाओं को पढ़ते हैं जो हमारे आसपास पड़ोस में घटित हो रही हैं। जैसे हमारे आसपास में लोग दौड़ते हुए आपको नजर आते हैं, चलते हुए नजर आते हैं, यानी मोशन, आपको ध्वनियां सुनाई देती है, ध्वनि, आप प्रकाश को देखते हैं, प्रकाश। तो हमें टॉपिक्स यही सारे पढ़ने हैं। तो व्युत्पन्न राशियां फिजिक्स के अंतर्गत बहुत सारे हैं, और इन्हीं व्युत्पन्न राशियों तथा मूल राशियों के रिगार्डिंग जो है हमें डिस्कस भी यहाँ पर करने हैं। और पूरक कोण में, यानी पूरक राशियों में 2 राशियां, एक समतल कोण और दूसरा घन कोण आते हैं, या फिर ठोस कोण, और इसे घन कोण के नाम से भी जानते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पर मापन और मात्रक के आधार पर जो है वह राशियों का विभाजन है। अब देखिए हम भौतिक राशियों के बारे में जाना, उसके वर्गीकरण को जाना। अब देखिए भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक मानक की आवश्यकता होती है।
जैसे हमने अभी बताया 10 केजी, तो यह जो केजी है ये क्या है, मानक है, हमने इसे माना, ठीक है। तो भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए जिन मानक का प्रयोग किया जाता है उसी को हम मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो भौतिक राशियों को मापने के मानक को जो है वह मात्रक कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। अब देखिए मात्रक, तो जितने भी भौतिक राशियां हैं, फिजिक्स के अंतर्गत जितने भी भौतिक राशियां हैं, हर एक को मापने के लिए कुछ ना कुछ मानक है, तो उसे हम मात्रक कहेंगे। अब देखिए मात्रक, क्योंकि हमने भौतिक राशियों के बारे में बताया कि भौतिक राशियों को मापन और मात्रक के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, तो हम इस मात्रक को भी 3, यानी इस मात्रक का भी जो है वो 3 प्रकार है, जिसमें पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा है पूरक मात्रक। अब यहाँ पर भी कैसे हम डिफाइन करेंगे पूरक मात्रक को, या फिर व्युत्पन्न मात्रक, या फिर मूल मात्रक। मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स, वैसे यूनिट्स जो बिना किसी अन्य यूनिट्स के प्रयोग से लिखा जाता हो, यानी कि जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र हो, तो उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। और इनकी संख्या तो गिने चुने हैं, जो कि हमने अभी 7 बताई है। मूल राशियां 7 हैं, तो मूल राशियों का जो मूल मात्रक होगा वो तो वही होगा। तो पूरे फिजिक्स में 7 जो है वो मूल मात्रक हैं, जिसमें आपका द्रव्यमान, दूरी, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, फिर जो है आपका पदार्थ की मात्रा, ठीक है, 6 हुआ, और एक समय, सॉरी द्रव्यमान। तो ये 7 मूल मात्रक है। वहीं मूल मात्रकों के प्रयोग से जो मात्रक लिखे जाते हैं, या फिर जिन मात्रकों में एक या एक से अधिक मात्रक का प्रयोग होता है, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और पूरक मात्रक मुख्य रूप से जो ठोस कोण और घन कोण है, हम उन कोणों को के जो मात्रक होते हैं उसे हम पूरक मात्रक कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिनकी संख्या हमने 7 बताई है, तो ये मात्रक के जो फिजिकल क्वांटिटी यानी जो भौतिक राशियां हैं वो कौन कौन से हैं, और इनका जो सिंबल है वो क्या क्या है। तो देखिए 7 जो मात्रक हैं, जिसमें कि एक हमारा लंबाई है, लंबाई का भौतिक राशियां जो 7 हैं उनका मूल मात्रक, तो लंबाई का जो है वो एसआई मात्रक मीटर है, इसी को हम फंडामेंटल यूनिट्स कह रहे हैं। दूसरा जो है वो है द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, इसका मात्रक है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो सिंबल दिए गए हैं, क्योंकि जब हम फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं भौतिक राशियों के यूनिट्स को, तो हम सिंबल के रूप में जिनमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत धारा का एम्पियर, और इसे स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए कर दीजिए, कैपिटल ए से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं टेम्परेचर, तापमान का केल्विन एसआई मात्रक है, जिसे कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। जबकि ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला है। यहाँ पे से भी जो है वो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो कैंडेला, और इसे सीडी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा मोल, इसे MOL के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 जो है हमारा भौतिक राशियां हैं। वहीं दो जो हैं सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक यूनिट्स हैं, जिसमें एक है आपका समतल कोण यानी प्लेन एंगल, और इसका
एसआई मात्रक जो है वो रेडियन है, जबकि दूसरा सॉलिड कौन, इसका जो मात्रक है वो है एस्टेरेडियन। ठीक है, सॉलिड कौन का जो है वो मात्रक एस्टेरेडियन है और इसे एस आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये यहाँ पर मूल मात्रक और जो पूरक मात्रक है उनका हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए, मूल मात्रकों के प्रयोग से या फिर एक या एक से अधिक मूल मात्रकों के संयोग से बने मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और हमें एग्जाम्स में मूल मात्रक से तो एक आध क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं, लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक है इससे काफ़ी ज़्यादा भी देखने को आपको मिल सकता है या फिर इसका ऐसा यूनिट भी पूछे जाते हैं। और ख़ासकर इसमें कुछ महत्वपूर्ण कुछ राशियां हैं जिनका यूनिट हमेशा एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। और कोई भी हमें मूल राशियां दिए गए हैं तो हम कैसे उसका यूनिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, हम वो प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा जो है हमें उस भौतिक राशियों का कुछ मैथमेटिकल जो फार्मूला होते हैं उनको ध्यान में रखने होते हैं और उसके हेल्प से जो है हम यहाँ पर व्युत्पन्न जो मात्रक है यानी कि जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं हम उसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं किस तरह से जो है वो व्युत्पन्न मात्रक हम निकाल सकते हैं या फिर किसी राशियों का व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर चाल दिया गया है, ये चाल, तो देखिए चाल जो है यह एक भौतिक राशि है जो दो भौतिक राशियों से मिलकर बना हुआ है, दूरी बटा समय, है ना। यह दो मूल राशियों के सहयोग से मिलकर बना हुआ है जिसे हम दूरी बटा समय कह रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम चाल का एसआई मात्रक देखें या फिर यूनिट्स देखें तो चूंकि दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और टाइम का सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड या फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हमारा जो यूनिट हो गया एसआई यूनिट्स चाल का वो मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से त्वरण, बल, कार्य, इन सब का यूनिट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कार्य की बात करें तो कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। कार्य का मात्रक हम जूल डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हम एम के पद्धति में इस मात्रक को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखें। ये हम कार्य का यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ये सारे फॉर्मूला हम आगे के सेशंस में आपको बताएंगे। तो देखिए बल, फोर्स बराबर जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशंस होता है, मास इंटू एक्सेलरेशंस इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर मास, एक्सेलरेशंस को जो हम लोग लिखते हैं वो वेलोसिटी बटा टाइम लिखते हैं और इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पर इसलिए इसे हम एक्सेलरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदर फॉर्मेट में, क्योंकि एक्सेलरेशंस में जो है वो दो से अधिक यानी दो राशि यानी मूल राशियों का प्रयोग किया गया है। तो हम इसे उस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं जो कि मूल में आ जाए, मूल मात्रक में या फिर मूल राशियों में। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, अभी भी हमारा वेलोसिटी जो है वो क्या है कि व्युत्पन्न राशियों में ही है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को भी चेंज कर देंगे मीटर, और भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो होता है वो डिस्टेंस बटा टाइम होता है।
हमारा 1 टाइम तो पहले से ही है और v के लिए 1/t हो गया और इंटू डी डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए यहाँ पर हम जो रिप्रेजेंट कर पाए हैं वो सारे को मूल मात्रकों में। तो अब देखिए मीटर इंटू डिस्टेंस स्क्वायर आ गया, यानी कि सॉरी यहाँ पर हम अब डायरेक्ट जो है वो यूनिट्स लिख रहे हैं। मीटर का केजी, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, तो सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा और इंटू डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो यहाँ से जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट्स ऑफ वर्क। कार्य का जो यूनिट है वह है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसी को हम लोग जूल कहते हैं। तो एक तो मेथड ये हुआ कि आप क्या कीजिए कि सिंपली आप उस स्टेज पर पहुंच जाए जहां पर कि मूल राशियां ही सारे हो। तो जब मूल राशियां होंगे तो हम मूल राशियों का यूनिट लिखकर और इस राशि का जो है राशि देख सकते हैं, हो गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि कार्य बराबर जो है वो बल इंटू विस्थापन हुआ, तो आप बल का फोर्स का जो है वो यूनिट निकाल लीजिए। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। एफ फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m का kg हो जाएगा और एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो a बराबर क्या होता है, v/t वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो वेलोसिटी बराबर d/t होता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यहाँ पर थोड़ी सी यानी कि 2m हो गया, एक m यहाँ पर मीटर और एक मीटर, तो मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आपका आ गया, बल का आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये ना, बल बराबर जो आ गया हमारा वो आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो यहाँ से केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह से जो है आप ड्राइव यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से निकाल कर जो है वो सारी चीज़ें बताई गई है, जैसे बल हो गया, कार्य हो गया। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि कार्य का मात्रक जूल, ठीक है, ये मीटर सॉरी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर जो है वो 1 जूल होता है एसआई मात्रक में। ये एमकेएस मात्रक हम लोगों ने देख लिया था। अब 1 जूल बराबर जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर होता है। फिर गुरुत्वीय त्वरण, क्षेत्रफल, घनत्व सारे का यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से अन्य और भी राशियों का दिया गया है। आप लोग इसमें यही काम कीजिएगा कि आप सबसे पहले उस भौतिक राशियों को लिखिए और उसका जो फॉर्मूला होता है उनको लिखिए, एंड देन क्या कीजिए कि उसके यूनिट्स को रिप्रेजेंट करें। तो आपको याद करने की वैसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखना है कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड को ही जो है वो हम लोग वाट में कहते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने मात्रक के बारे में देखा। अब जैसे कि हमने बताया कि मात्रक को विभिन्न पद्धतियों में लिखी जाती है, विभिन्न सिस्टम में लिखा जाता है, और वर्तमान में चूँकि पहले जो था वो सीजीएस पद्धति था, फिर एफपीएस पद्धति आया, देन एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति ही आज एडॉप्ट किया जा रहा है दुनिया में, और इसके लिए जो है वो जो एसआई पद्धति, ठीक है, जो स्टैंडर्ड मात्रक है एसआई पद्धति, वो आज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसा कि भौतिक राशियों को मापने के लिए जो हम मात्रक प्रयोग करते हैं, तो ये 4 पद्धतियों में प्रचलित है, जिसमें पहला है एमकेएस पद्धति, पहला और दूसरा। यहाँ पर कोई वैसा सीक्वेंस नहीं है, हम जो
पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, हम उन पर जिक्र कर रहे हैं। दूसरा है CGS पद्धति, FPS पद्धति और SI पद्धति। तो यहाँ पर हम मूल रूप से 4 पद्धतियाँ न कह के 3 पद्धति को ही आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि MKS पद्धति का ही संवर्धित रूप, ठीक है, संवर्धित रूप या फिर हम कह सकते हैं इसी का स्टैंडर्ड रूप जो है वो SI पद्धति है, जो कि 1967 में जो है यह प्रतिस्थापित हुआ और इसका प्रयोग होना प्रारंभ हुआ। तो अब देखिए MKS पद्धति, तो यहाँ पर जो पद्धति MKS पद्धति की गई है, तो M से होता है मीटर, K से होता है किलोग्राम और S से होता है सेकेंड। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस पद्धति का जिक्र मिलता है। तो MKS पद्धति में जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनका जो मात्रक होता है वो क्रमशः मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकेंड होता है। तो इसी को देखते हुए जो है MKS पद्धति, यह मुख्य रूप से CGS पद्धति का ही एक रूप है, क्योंकि CGS पद्धति जो है इसमें लंबाई का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर, जबकि द्रव्यमान का मात्रक जो है वो ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए इसे CGS यानी पहला जो लेटर है उसके आधार पर रखा गया है। तो CGS पद्धति को फ्रेंच या फिर मेट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। तो देखिए, जब हम लंबाई को सेंटीमीटर में ना माप कर मीटर में हम अगर रिप्रेजेंट करें तो वो MKS में चला जाता है, यानी कि इसमें इस समय सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड की जगह हम अगर किलोमीटर यानी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में अगर मेजर करते हैं तो ये MKS पद्धति में आ जाता है। तो इसी का संवर्धित रूप जो है वो MKS पद्धति है। जबकि ब्रिटिश पद्धति या फिर हम जिसे FPS पद्धति कहते हैं, इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए क्रमशः जो है वो फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण इसे FPS पद्धति कहा जाता है। तो ये 3 पद्धतियाँ जो है वो प्रचलित हैं और इनमें जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है वो MKS पद्धति और इसी का जो संवर्धित रूप है वो SI मात्रक, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अथवा SI पद्धति के नाम से जानते हैं। और ये 1976 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया, जिसका नाम जो है वो पूरा डी सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स है। और SI का जो यानी SI में S का अर्थ होता है सिस्टम और I का अर्थ होता है इंटरनेशनल। तो अब इसी SI पद्धति को यानी शॉर्ट में हम लोग SI लिखते हैं और इसी के अंतर्गत जो है हम आज यूनिट्स वगैरह जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये यहाँ पर ये पद्धतियाँ हुआ यूनिट्स के सापेक्ष में, मूल मात्रा का एक सीक्वेंस यहाँ पर दिए गए हैं और हमने ये व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक से यानी व्युत्पन्न मात्रक जिन व्युत्पन्न राशियों का किया जाता है उनकी आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि आप इस फिगर के हेल्प से देख सकते हैं। अब देखिए, कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि तापमान। तापमान का जो पुराना मात्रक था वह था सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन वर्तमान में इसका जो नया मापन पद्धति है वो है केल्विन। वहीं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो पुराना था वह था कंपन प्रति सेकंड, CPS, जबकि आज हम लोग फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग जो है वो हर्ट्ज का प्रयोग कर रहे हैं, हर्ट्ज का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक था वो कैंडल शक्ति CP था, जो कि वर्तमान में हम लोग कैंडेला CD का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को हमने बताया था कि प्रीवियस ईयर में ज्योति तीव्रता से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे और यही कारण था
क्योंकि जो नया मात्रक था वो आपका सही आंसर था। तो इन बारीकियों को भी हमें ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। जैसे कि हम आवृत्ति कहें, ये ध्वनि के आवृत्ति का मात्रक है। ध्वनि के आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। जबकि ध्वनि के तीव्रता की मात्रक पूछा जाए, ध्वनि की तीव्रता की मात्रक यानी इंटेंसिटी का मात्रक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो है वो डेसिबल होता है। तो इन मात्रकों को आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर लेंस का मात्रक पूछा जाए तो डायोप्टर होता है। तो ऐसे बहुत सारे मात्रक हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे, तो उस पर एक बार हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे हैं जो महत्वपूर्ण है, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि लेंस की मात्रक, डायोप्टर। देखिए बल का हमने न्यूटन बताया, लेकिन जो पुराना मात्रक है वो डाइन है। ठीक है, बल का जो पुराना मात्रक है वो डाइन है और 10⁵ डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। वहीं ऊर्जा का पुराना मात्रक अर्ज है, अभी वर्तमान में जूल प्रयोग किया जा रहा है। तो 10⁷ अर्ग बराबर 1 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, 10⁷ अर्ग बराबर 1 जूल। वहीं नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विद्युत धारिता फैराडे, नाभिक की लंबाई फर्मी में। ठीक है, 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है। यानी कि इसको हम सिंबल जो प्रीफिक्स के रूप में करते हैं वो 10⁻⁻15। वहीं अगर हम एटम्स, तो चूंकि यहाँ पर एटम्स के न्यूक्लियस की लंबाई कहा जा रहा है, जबकि हम एटम की लंबाई एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, जिसे हम A0 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। वहीं गैलन, आयतन का जो है वो मात्रक गैलन, पहले जो पुराना यूज किया जाता था, आज भी गैलन आपको सुनने को मिलता है। तो 1 गैलन में जो है वो 4.55 लीटर होता है। वहीं चुंबकीय प्रेरण, गॉस, समुद्री चाल। अब देखिए यहाँ पर भी हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समुद्री चाल की हम अगर बात करें तो इसका नॉट होता है, ठीक है, नॉटिकल माइल। वहीं अगर समुद्र की गहराई, हम अगर गहराई पृथ्वी पर अगर गहराई मापे तो मीटर में माप लेते हैं, फीट में माप लेते हैं, लेकिन अगर समुद्री गहराई की बात करता है तो वो फैदम। ठीक है, समुद्री गहराई का जो मात्रक होता है वो फैदम होता है और 1 फैदम बराबर 6 मीटर के इक्वल होता है। जबकि हमने अभी बताया ध्वनि तीव्रता डेसिबल और 1 बेल, ऐसे बेल भी कहते हैं, 10 डेसिमल के इक्वल होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ध्वनि तीव्रता का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है, डीबी से हम रिप्रेजेंट। वहीं आयतन को हम बैरल के रूप में भी, क्योंकि मुख्य रूप से जो खाड़ी देश के यानी खाड़ी क्षेत्र के जो देश हैं वो जब पेट्रोलियम या फिर ऑयल का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बैरल में करते हैं। तो आयतन का ही ये एक मात्रक है बैरल, और 1 बैरल बराबर जो होता है वो 37.5 गैलन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 बैरल बराबर, लीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 159 लीटर के अप्रोक्स आता है। ठीक है, एक बैरल में जो है वो 159 यानी 60 लीटर के आसपास ऑयल आता है, ये लिक्विड आता है। वहीं समुद्री गहराई हमने अभी बताया कि फैदम में मेजर किया जाता है। इसके अलावा ऊष्मा, आप जानते हैं कैलोरी, तापमान पहले जो था वो सेंटीग्रेड था, वर्तमान में केल्विन, ऐसा ही मात्रक केल्विन है। और यहाँ पर रेडियो विखंडन, ये फैराडे और क्यूरी। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण
जो है एसआई यूनिट्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य और चीज़ें दी गई है, जैसे कि वायुयान की चाल मैक संख्या के रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें मैक संख्या वायुयान की चाल बटा वायु की चाल को जो है हम लोग मैक संख्या की कहते हैं। वहीं ग्रॉस यानी 12 दर्जन को एक ग्रोस कहा जाता है। तो अन्य और भी जैसे कंप्यूटर की जो याददाश्त मेजर की जाती है वो बीट्स में किए जाते हैं। भूमि की माप क्योंकि एकड़ में होता है तो 1 एकड़ बराबर जो होता है 4840 वर्ग गज। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो मात्रक दिए गए हैं। इन मात्रकों को आपको ध्यान में रखने हैं। अब अगला कुछ अन्य प्रमुख रूपांतरण, और यहाँ से भी आपके एक प्रश्न पूछे गए थे कि पारसेक क्या है। तो दूरी यानी कि दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो पारसेक है, जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया था। ये पारसेक, तो चलिए इन पर हम ध्यान देते हैं। तो देखिए प्रकाश वर्ष, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे प्रकाश वर्ष क्या है। तो दूरी का एक मात्रक है प्रकाश वर्ष। आप लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश है, इसलिए प्रकाश जो है प्रकाश का मात्रक होगा, जो कि गलत हो जाता है। तो प्रकाश वर्ष मुख्य रूप से क्या है, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यह दूरी जो होती है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्विवेलेंट होती है। इस नंबर्स को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर या कितना किलोमीटर। तो मीटर में है, अगर किलोमीटर में करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब उसी तरह से पारसेक, तो यह भी दूरी का मात्रक है, जो कि सबसे बड़ा मात्रक है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यानी कि 3.26 गुना क्या कर देंगे प्रकाश वर्ष, यानी कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इनको सिंप्लीफाई करने पर आपको जो प्राप्त होगा वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो 1 प्रकाश यानी पारसेक बराबर जो है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होगा। वही खगोलीय मात्रक क्या होता है, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। तो यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम लोग खगोलीय मात्रक कहते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है 1.469 इंटू 10⁻11 मीटर का। और वहीं हमने बताया कि जो समुद्री चाल मेजर किया जाता है वो नॉट में, नॉटिकल माइल में। तो 1 नॉटिकल मील बराबर जो होता है वो 1.852 मीटर होता है, जबकि 1 माइल में 1.6 किलोमीटर है ना। जो आप लोगों को दौड़ने के लिए, अगर दौड़ में भाग लेते हैं तो जो दौड़ाया जाता है वो 1 मील दौड़ाया जाता है, यानी 1.6 किलोमीटर जेन्युइन। अब ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड ही हो। तो ये कुछ अन्य मात्रकों के बारे में हुआ। इसमें एक और जो टॉपिक्स है हमारा वो खासकर मुख्य रूप से एक तो ये, ठीक है, प्रीफिक्स और सनफिक्स के रूप में, जैसे कि आपको पिको, नैनो, माइक्रो, मिली। यहाँ पर सेकेंड अगर आप काउंट हटा भी देते हैं तो प्रीफिक्स और सनफिक्स अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाते हैं। और इन सेगमेंट से भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो जैसे कि अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि ये, जैसे कि हमने अभी बताया फर्मी, तो फर्मी का जो है वो प्रीफिक्स, ठीक है, लोअर प्रीफिक्स क्या होगा, लोअर प्रीफिक्स और फर्मी। तो अब जब आपको ये टेबल ध्यान में रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि फर्मी जो कि नाभिक की लंबाई का यूनिट होता है और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो 10⁻⁻15 होता है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है, जैसे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेंटा और एक्सा। देखिए डेका के लिए 10⁻1, हेक्टो के लिए 10⁻2, किलो 3, मेगा 6, जीगा 9, टेरा
12 पेंटा 15 एंड एक्सा 18। ये हुआ आपका हायर प्रीफिक्स। जबकि हम लोअर प्रीफिक्स की बात करते हैं तो जैसे कि डेसी -1, सेंटी -2, मिली -3, माइक्रो -6, फिर नैनो -9, पिको -12 एंड फेमटो -15 एंड ऑटो -8। ये वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ से माइक्रो से। तो ये आपका देखिए प्रीवियस ईयर अदर जो पीसीएस के एग्जामिनेशंस हुए हैं उनमें भी पूछे गए हैं। यूपी जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें भी जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रीफिक्स को भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो एक पॉइंट इसमें आपसे पूछे जाते हैं वो डायमेंशन से संबंधित पूछे जाते हैं और भौतिक राशियों के अंतर्गत इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। इसको आज हम लोग देखने के बाद इसके अगले सेशंस में जो है इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जाने की संभावना है उनके सापेक्ष में हम यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू जो अगले सेशंस में करेंगे। तो अब देखिए डायमेंशंस क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती हैं उन्हें हम उस राशि की विमाएँ कहते हैं, ठीक है, उन्हें डायमेंशंस कहते हैं। अब इसके लिए हम लोग कुछ संकेत आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय और तापमान के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो एल करते हैं लंबाई के लिए, एम द्रव्यमान के लिए, टी समय के लिए और के टेम्परेचर के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि किसी भौतिक राशियों की लंबाई में ए, द्रव्यमान में बी और समय में सी तथा तापमान में डी विमाएँ हो तो उस राशि की विमाओं को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वह इस फॉर्मेट में करते हैं एल ए, एम बी, टी सी एंड के डी। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसको जो है वो देखते हैं। तो जैसा कि हमने बल की बात किया, हम बल का जो है वो डायमेंशन लिखते हैं, बल का विमाएँ। तो देखिए बल के विमायों को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो यूनिट निकाल लेने हैं। ठीक है, जो भी भौतिक राशियाँ आपको दिया जाए और उसका डायमेंशन निकालने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले यूनिट को निकालें। तो देखिए जब हम यूनिट निकाल लेते हैं, जैसे फोर्स का मात्रक जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशंस होता है और मास केजी, मास का यूनिट केजी और एक्सेलरेशंस का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अब इसका डायमेंशंस लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बिग ब्रैकेट देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हम बिग ब्रैकेट देंगे और उसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, तो जैसा कि हमने अभी बताया कि एल, एम, टी और के लिख भी सकते हैं। अगर टेम्परेचर है तो हम काउंट कर लेंगे, हम अभी इतना ही पर रखते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं कि अब इनके घात को देखते हैं। केजी का घात क्या है, 1 है। मीटर का घात क्या है, 1 है, यानी ना ये सॉरी हाँ लेंथ का जो घात है वो m है। 1 मिनट। हाँ लंबाई का जो घात है, लंबाई का देखिए 1 है, मास का 1 है और टेम्परेचर का कितना है, -2 है, तो हमने लिख दिया। अब देखिए पावर अगर 1 हो तो हमें घात अगर ना भी लिखे तो भी चलेगा, 1 को अगर ना रिप्रेजेंट करें तो भी चलेगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कीजिए MLT करें, ठीक है, हम MLT के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। हम थोड़ी सी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन खासकर ज़्यादातर हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्मेट में MLT और K के लिए यहाँ पर Q की बात कर रही है तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, M से यहाँ पर ये बातें कर रही है कि द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान यानी कि केजी का जो पावर है, यूनिट्स जो है उसका जो पावर है हम उसे m के ऊपर लिख देंगे।
फिर उसी तरह से लंबाई देखेंगे, यानी मीटर का जो पावर है हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। उस वही काम हमने यहाँ पर किया था कि हमने देखा कि मास द्रव्यमान के लिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर -2 है, तो 1 1 -2 कर दिया और इसे बड़ा ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया। तो अब अगेन अब हम 1 लिखे या ना लिखे हमें कोई अंतर वहाँ पर नहीं पड़ता है, लेकिन जो 1 के अलावा है पावर उसे हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो आपने बल का देख लिया। उसी तरह से अगर कार्य का पूछा जाए, कार्य का मात्रक क्या होगा, तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वह हो जाता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फोर्स का हमने मात्रक अभी निकाल रखा है। फोर्स का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन बराबर जो हो जाएगा वो हम बिग ब्रैकेट देंगे एंड ML M1 है तो कुछ नहीं करेंगे, L2 है और यहाँ पर भी -2 है। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी भौतिक राशियों का डायमेंशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशंस के सापेक्ष में जिन टॉपिक्स यानी जिन पॉइंट्सों को हम देखना था हमने सारे यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्कस किया, जिसमें कि सबसे पहले तो हम लोगों ने भौतिक राशियों के बारे में देखा, उसका प्रकार देखा, फिर भौतिक राशियों के जो यूनिट्स लिखते हैं यानी मात्रक के बारे में देखा, मात्रक के प्रकार देखा, एंड देन जो पद्धतियाँ हैं, ठीक है, जिसमें MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति, SI पद्धति, एंड देन ड्राइव यूनिट से संबंधित हम लोगों ने कुछ अन्य तथ्यों को देखा और उसके बाद जो है वो डायमेंशंस तथा यूनिट्स, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक भौतिक राशियों का जो मात्रक था हमने उनको बारे में देखा। तो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट मात्रक होते हैं। अब इससे संबंधित जो है MCQs हम लोग अगले सेशंस में देखेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि आपके जो JPSC के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि प्रीलिम्स और मेंस, इसके रिगार्डिंग जो है आपके बैचेज प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी इनरोल्स करना चाहते हैं क्लासेस में आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपका JPSC 2023 के रिगार्डिंग जो है वो न्यू बैचेज प्रारंभ हो चुके हैं। अभी 1-2 क्लासेस ही हुए हैं। तो इनमें इनरोल्स करने के लिए आपको जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन पर आप कांटेक्ट कर लें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो एप्लीकेशन के लिंक दिए गए हैं, स्वरूप लर्निंग ऐप, इसी के माध्यम से आपके सारे क्लासेस होंगे। तो वहाँ पर भी जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें या तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके 2-3 फेजेज में एग्जामिनेशंस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो देखिए अभी जो कोर्सेस आपके अवेलेबल्स हैं वो प्रीलिम्स और मेंस सेपरेट भी बैच चल रहे हैं और प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों का कंबाइंड बैचेज भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अपने सहूलियत या फिर आप अपने अनुसार जो है वो इन बैचेज में जिसमें आप इनरोल्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जैसा कि हमने प्रोसेस बताया, इसके लिए आप डायरेक्ट गूगल प्ले में से जो है वो स्वरूप लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके। तो चलिए आज हम लोगों ने जो है इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर देखा और हर एक पॉइंट्स को जो है वो काफ़ी बारीकी से, तो आपकी क्लासेज जो है वो इसी तरह से हर एक टॉपिक वाइज जो है वो क्लासेस होंगे। ठीक है, इसका PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो क्लासेस के फीचर्स होंगे उसके बारे में बता रहे हैं। लाइव क्लास तो के साथ साथ जो है आपका रिकॉर्डिंग क्लास भी होगा, हर एक टॉपिक वाइज PDF नोट्स होगा, फिर उस टॉपिक से संबंधित MCQs करवाए जाएंगे, फिर उसका टेस्ट होगा, फिर लॉट ऑफ जो है उस पर संबंधित क्वेश्चंस दिए जाएंगे ताकि आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो सके और आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो सके। तथा वीकली मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, टॉपिक वाइज और
कंबाइंड टॉपिक्स का भी या फिर फुल टॉपिक्स का भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो है वो फीचर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।